गुड मॉर्निंग 12th क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम शाश्वती भाग 2 12वीं कक्षा की पुस्तक का जो पाठ द्वितीय है रघु कोच संवाद वो करेंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रघु कोच संवाद, यहाँ पे दो पात्र हैं, एक रघु हैं और एक कोच है और उनकी आपस में संवाद मतलब बातचीत है। राजा रघु हैं और कोच वर्तंतु के एक शिष्य हैं। जब हम पाठ को पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इस पाठ के बारे में पढ़ती हूँ। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य है, कालिदास के द्वारा लिखे गए, महाकवि कालिदास हैं, उनके द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य है। उसके 5वें सर्ग से ये लिया गया है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद वर्णित है। कोत्स वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा रूप में मानने पर भी कोच की निरंतर प्रार्थना से रुष्ट होकर वर्तंतु उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। कोच विश्वजीत नामक यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आता है। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में स्वर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कोच को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कोच भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि जो राजा रघु हैं और कोच हैं उनकी आपस में बातचीत होती है। कोच राजा रघु से धन मांगने के लिए आते हैं और राजा रघु उनको अपने पास धन नहीं होता। राजा रघु ने विश्वजीत नामक यज्ञ में सब कुछ अपना धन दान कर देते हैं, तो उनके पास धन न होते हुए भी वो कोच को चाहे कुबेर पर आक्रमण करके धन लाना पड़े ये वादा करते हैं। और आक्रमण करने के डर से जो कुबेर हैं वो राजा रघु के कोषागार में जहाँ उनका खजाना रखा जाता है वहाँ पर सोने की वर्षा कर देते हैं, जिससे राजा रघु और कोच दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो जो पहला श्लोक है, तम अध्वरे विश्वजीति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य। तम अध्वरे, किसी भी काम को, किसी भी श्लोक की व्याख्या करने से पहले उसको बड़े ध्यान से पढ़ो और जहाँ से संधि विच्छेद अगर हो सकता है तो उसको करो कि ताकि वो बात समझ में आ जाए। तम अध्वरे विश्वजीति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। तम उस अध्वरे यज्ञ में, तम प्लस अध्वरे है यहाँ पर, तम उस अध्वरे यज्ञ में विश्वजीति विश्वजीत नाम के, तम उस अध्वरे यज्ञ में विश्वजीति विश्वजीत नाम के, उस विश्वजीत नाम के यज्ञ में हवन में क्षितिशम राजा रघु, क्षिति प्लस ईश, क्षिति प्लस ईश, क्षिति मतलब भूमि का, ईश मतलब जो स्वामी है। भूमि का स्वामी कौन है? राजा। और यहाँ पे राजा कौन है? राजा रघु। राजा रघु निशेष, निशेष शेष होता है कोई चीज़ जब बैलेंस रह जाती है, जब बच जाती है, लेकिन निशेष का मतलब होता है जब कुछ भी बचा ना हो, यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण, ठीक है। निशेष संपूर्ण कोश खजाना
अब यहाँ पे हम पहले कोश मैंने क्यों लिया है, क्योंकि विश्राणित का मतलब होता है खाली हुए, खाली हुए, खाली और जातम हुए, तो संपूर्ण खजाना और विश्राणित खाली जातम हुए। पूरी बात क्या बन जाएगी, संपूर्ण खजाना दान कर देने वाले, संपूर्ण खजाना दान कर देने वाले, या संपूर्ण खजाना दान कर देने पर खाली हुए, या इसको टोटल को हम क्या कर देंगे, संपूर्ण खजाना दान कर देने वाले राजा रघु के पास तम उस विश्वजित नाम के अध्वर्य यज्ञ में संपूर्ण खजाना दान कर देने वाले राजा रघु के पास उपात्त विद्या, विद्या प्राप्त किया हुआ, बहुब्रीहि समास है यहाँ पे, उपात्ता विद्या येन स, जिसने विद्या प्राप्त कर ली है, जिसने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली हैं, उपात विद्या, विद्या प्राप्त किया हुआ, गुरु दक्षिणा अर्थी, गुरु दक्षिणा प्लस अर्थी, दीर्घ संधि है यहाँ पे, गुरु गुरु को दक्षिणा दक्षिणा देने का, अर्थी इच्छुक, गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक, विद्या प्राप्त किया हुआ, गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक, कोत्स, कोत्स नाम है उसका, प्रपेदे आ पहुंचा, और वो कोत्स कौन था, वर्तंतु का शिष्य, वर्तंतु का शिष्य कोत्स आ पहुंचा। तो क्या बनेगा बात इसमें सारी, उस तम उस विश्वजित नाम के अध्वर्य यज्ञ में निशेष विश्राणित कोश जातम संपूर्ण खजाना दान कर देने वाले क्षितिशम राजा रघु के पास वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु का शिष्य, उपात विद्या, विद्या प्राप्त किया हुआ, गुरु दक्षिणार्थी, गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक, कोत्स आ पहुंचा। या इसको हम ऐसे कर लेंगे, उस विश्वजित नाम के यज्ञ में अपना संपूर्ण खजाना दान कर देने वाले राजा रघु के पास विद्या प्राप्त किया हुआ, गुरु दक्षिणा देने का इच्छुक, वर्तंतु का शिष्य कोत्स आ पहुंचा। आगे में क्या कहेंगे हम इसमें, सैमृन्मये वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसः प्रकाशः प्रत्युज्जगाम अतिथिम अतिथेय। यहाँ पे संधि है इसमें, प्रति प्लस उत प्लस जगाम प्लस अतिथिम प्लस आतिथेय, आतिथेय, और मृन्मय मतलब मयट प्रत्यय यहाँ पे, मृत प्लस मयट, मृत प्लस मयट, ठीक है, और सप्तमी भक्ति में मृन्मय बना दिया इन्होंने। वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधाय, यहाँ पे भी दीर्घ संधि बन जाएगी, निधाय प्लस अर्घ्यम प्लस अनर्घशील है, स वह या उसने, स वह या उसने मृन्मय मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से बने हुए, मृन्मय मिट्टी से बने हुए, वीत न रहने पर, वीत न रहने पर क्या, हिरण्मयत्वात् सोने के बर्तन, सोने के बर्तन, हिरण्मयत्वात् यहाँ पे वो बात देखो, यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है कि जब कोत्स आया तो मिट्टी के छोटा सा जो घड़ा होता है या लोटा होता है मिट्टी का, उसमें वो जल दे रहा है, ये कोत्स है, ये राजा रघु है। तो सोने के बर्तनों के ना रहने से, हिरण्मयत्वात् सोने के बर्तनों के वीत न रहने से, मृन्मय मिट्टी के बने हुए पात्रे बर्तन में निधाय रख कर, निधाय रख कर, अर्घ्यम, अर्घ्यम क्या होता है, जल, अर्घ्यम क्या होता है, जल, जल अनर्घशील है, प्रशंसनीय स्वभाव वाला, अनर्घशील है मतलब जिसका शील होता है स्वभाव व्यवहार, और अर्घ जिसके कोई दाग ना लगा हो, जिसके स्वभाव में कोई दाग ना हो, प्रशंसनीय स्वभाव वाला, अनर्घशील है प्रशंसनीय स्वभाव वाला, श्रुत प्रकाशम वेदों के प्रकाश से प्रकाशित, यहाँ पे दोनों के लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया, राजा रघु के लिए भी और कोत्स के लिए भी। तो ये ऊपर वाले थे ये सारे राजा रघु के लिए थे, अब ये जो श्रुत प्रकाशम है ये कोत्स के लिए है, कोत्स ने वेदों का अध्ययन किया है, तो हम क्या कहेंगे, श्रुत प्रकाशम वेदों के प्रकाश से प्रकाशित, यशसा प्रकाश है, यश के द्वारा प्रकाशित। अब यश के द्वारा प्रकाशित कौन है, राजा रघु, यश के द्वारा प्रकाशित, प्रति की ओर, प्रति प्लस उत, प्रति की ओर उत उठकर, जगाम गया, अतिथि अतिथि की, तो क्या बन जाएगा,
अतिथिम अतिथिम अतिथि की प्रति की ओर अतिथि की ओर उठकर गया। क्या करने के लिए? आतिथ्य, स्वागत करने के लिए, अतिथि का सत्कार करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं ये लाइन कराऊंगी। प्रति की ओर उठकर जगाम गया अतिथिम अतिथि की, आतिथ्य अतिथि का सत्कार करने के लिए, अतिथि का स्वागत करने के लिए। जब हम अतिथि का स्वागत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आतिथ्य। ठीक है जी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? स वह, कौन है वहाँ पे? यहाँ वह राजा रघु, वह राजा रघु वीत हिरणमय अथवा सोने के बर्तनों के न रहने से मृणमय मिट्टी से बने हुए पात्रे बर्तन में अर्घ्यम जल निधाय रखकर अनर्घशीला प्रशंसनीय स्वभाव वाला श्रुत प्रकाशम वेदों के ज्ञान से प्रकाशित यशसा प्रकाश है, यश के द्वारा प्रकाशित प्रति की ओर उठकर जगाम गया अतिथिम अतिथि की, आतिथ्य अतिथि सत्कार के लिए। वह राजा, वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला राजा रघु सोने के बर्तनों के ना रहने से मिट्टी के बर्तन में पात्रे बर्तन में अर्घ्यम जल निधाय रखकर श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश है, यश के द्वारा प्रकाशित। हम इसको अन्वय के अनुसार कैसे करेंगे? वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला कोमा यशसा प्रकाश है, यश के द्वारा प्रकाशित राजा रघु सोने के बर्तनों के ना रहने से मिट्टी के बर्तन में जल रखकर वेदों के ज्ञान से प्रकाशित अतिथि की ओर अतिथि सत्कार के लिए उठकर गया। फिर से मैं एक बार और कर देती हूँ। वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला यश के द्वारा प्रकाशित राजा रघु सोने के बर्तनों के ना रहने पर मिट्टी से बने हुए बर्तन में जल रखकर वेदों के ज्ञान से प्रकाशित अतिथि की ओर अतिथि सत्कार के लिए उठकर गया। अब आगे क्या किया? उसकी अतिथि सत्कार करेंगे वो। तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनम मान धनग्रियाई विशाम पतिर्विष्टर्भाजम आरात कृतांजलि कृत्यवित इत्युवाच है। तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनम मान धनग्रियाई विशाम पतिर्विष्टर्भाजम आरात कृतांजलि कृत्यवित इत्युवाच है। तम उसको अर्चित्वा पूजित करके, पूजा करके या उसका सत्कार करके, वैसे तो तम उसको होता है लेकिन यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं सेंटेंस के अनुसार क्या बनेगा। वाक्य के अनुसार तम उसको अर्चित्वा सत्कार करके, उसका सत्कार करके विधिवत विधि पूर्वक उसका सत्कार करके विधिज्ञ विधि को जानने वाला। अब विधि को जानने वाला कौन है? राजा रघु तपोधनम तपस्वी का। अब तम किसके साथ अटैच होएगा? तपोधन के साथ। तपोधनम तपस्वी का। और कौन सा तपस्वी? मान धन अग्रियाई, मान स्वाभिमान को, धन मानने वालों में, अग्रियाई आगे रहने वाला। कौन? राजा रघु। यहाँ पर भी दोनों के लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ मान धन अग्रियाई कौन है? स्वाभिमान को ही, धन मानने वालों में, अग्रियाई आगे रहने वाला, विधिज्ञ विधि को जानने वाला। विशामपति षष्ठी तत्पुरुष मास है। विशाम होता है प्रजा का और पति क्या होता है? स्वामी। प्रजा का स्वामी कौन होता है? राजा। प्रजा का स्वामी राजा विष्टर्भाजम, बिस्तर पर बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए, विष्टर्भाजम आसन पर बैठे हुए, आरात समीप ही कृतांजलि हाथ जोड़कर कृत्यवित कर्तव्य को समझने वाला इत्युवाच इस प्रकार बोला। हम क्या करेंगे इसमें कि कुछ विशेषण यहाँ पे राजा के लिए, कुछ विशेषण यहाँ पे कोच के लिए हैं। तो क्या कहता है? विधिज्ञ विधि को जानने वाला, कोमा मान धन अग्रियाई
स्वाभिमान को धर्म मानने वालों में आगे रहने वाला। राजा विशाम्पति राजा रघु तम उस तपोधनम तपस्वी का अर्चित व आदर सत्कार करके विष्टभाजम आसन पर बैठे हुए उस तपस्वी का सत्कार करके आरात समीप ही उनके समीप ही कृतांजलि हाथ जोड़कर कृत्यवित कर्तव्य को समझने वाला वह राजा रघु इति उवाच इस प्रकार बोला। कृत्यवित कर्तव्य को समझने वाला राजा रघु इस प्रकार बोला। अन्वय के अनुसार हम इसको कैसे करेंगे? विधिज्ञ विधि को जानने वाला, मानधन नगरियाई स्वाभिमान को धन मानने वालों में आगे रहने वाला, कृत्यवित कर्तव्य को समझने वाला, विशाम्पति राजा रघु तम उस तपोधनम तपस्वी का अर्चित व आदर सत्कार करके विष्टभाजम आसन पर बैठे हुए उसके पास ही कृतांजलि हाथ जोड़कर इत्युवाच इस प्रकार बोला। कृत्यवित प्लस इति प्लस उवाच, उसको इस प्रकार बोला। वो क्या बोला वो अगले श्लोक में हम करेंगे।